हेलो दोस्तों, बात करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की। 52 रुपए का स्टॉक है और तेजी के बाजार में भी 3% गिरावट स्टॉक ने झेला है आज के दिन में। बात करेंगे इस वीडियो में कि बहुत सारे टारगेट्स आए थे, कुछ बेचने के कुछ खरीदने के, कहाँ स्टॉक जा रहा है, क्या बेचने और खरीदने की लड़ाई के बीच में न्यूट्रलिटी में ही फंसा रहने वाला है हमारा 2 से 3 महीने, और या यहाँ से निकलने की कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। क्या करना है आपको रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे, क्या स्टॉक को बेच देना है या फिर बने रहना है, किस टारगेट को लेकर के बने रहें और कब तक स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है, सब कुछ बात करेंगे एकदम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें भेल की। भेल एक बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन कंपनी है, डेट थोड़ा सा ज्यादा है और रिसेंटली इनको ऑर्डर्स नहीं मिले, यही कारण है कि भेल लगातार गिरावट में देखने को मिला। अब बात करें यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट था क्वार्टरली रिजल्ट, वहां पर इंप्रूवमेंट दिखाई कंपनी ने, बट उसके बावजूद भी क्योंकि प्रॉफिट नहीं था ना, वो प्रॉब्लम ये है कि रिटेल इन्वेस्टर या जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, देन दे विल इन्वेस्ट। वो ग्रोथ नहीं देखते हैं कि ग्रोथ कहाँ पर है, ये फ्यूचर नहीं देखते हैं कि फ्यूचर कहाँ पर है। भेल में बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसा निकाल लिया, वहीं पर एफआईआई एफपीआई ने इसमें अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है इन द पास्ट क्वार्टर। अब जून क्वार्टर की बात करें तो एफआईआई एफपीआई ने इसमें अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था, तो कुछ तो कारण रहा होगा। बाकी डोमेस्टिकली अगर हम देखें तो डोमेस्टिकली बहुत सारे लोगों ने भेल को डाउनग्रेड किया, जैसे प्रभुदास लीलाधर का ब्रोकरेज हाउस है, उन साहब ने बोला कि स्टॉक को बेच देना चाहिए विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 34 रुपीज। तो 34 रुपए का उन्होंने टारगेट दिया था और 34 रुपए के टारगेट के बाद सेल रेटिंग उन्होंने दी थी। उसके पहले ही अगर आप देखें, उससे 3 दिन पहले ही आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बाय कॉल दिया था विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 62 रुपीज। तो आप मान सकते हैं कि कितने यहाँ पर बेयर और बुल रन में फंसा हुआ है हमारा स्टॉक, और वही एक बड़ा कारण बन रहा है जिसकी वजह से जो भेल स्टॉक है हमारा, वो लगातार एक रेंज में, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है। एक माइनर रेंज है, आप देखिए तो इस महीने हमारा जो स्टॉक रहा है वो बहुत ही माइनर रेंज में फंसा हुआ है। ये रहा 49 टू 55 तक, ये इसके बीच में जाता है और वापस नहीं निकल पाता है। इसी के बीच में लगातार स्टॉक हमारा जब से आया है, एक हफ्ता 2 हफ्ता इसी के बीच में फंसा हुआ है। कुछ अच्छे साइंस जरूर देखने को मिले हैं रिसेंटली, हम उसकी बात करेंगे, बट सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, उनके सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले आप देखिए भेल के अगर रिजल्ट को आप डिटरमाइन कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इसके ग्रोथ को देखें। किस सिनेरियो में, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि भेल ने इस समय पर थर्मल पावर प्लांट बनाने का डिसीजन लिया क्योंकि इनके पास कोई और काम ही नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे ऑर्डर्स किसी छोटी कंपनी को जाते हैं वैसे तो, बट भेल ने बोला कि बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्व्स वी नीड सम ऑर्डर्स टू सर्वाइव। तो कुछ ऑर्डर्स इनको चाहिए ताकि ये सर्वाइव कर सके कुछ और दिनों के लिए। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा भेल में इन्वेस्टमेंट या रैली देखने के लिए। इस समय पर भेल बेयर और बुल फाइट में फंसा हुआ है, मार्केट अच्छा चल रहा है, बट भेल जो है इस समय पर थोड़ा सा टग ऑफ वॉर में है। तो वेट करने की स्ट्रेटजी मेरी आपके लिए रहने वाली। सबसे पहले आप फाइनेंशियल सिचुएशन देखिए, होल्ड करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं आपको। आप देखिए कि पिछली बार कितना रेवेन्यू था, 7,245 करोड़ का। उससे पहले एवरेज रेवेन्यू जो इस बार आया है 3,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है। उससे पहले कितना था दिसंबर में 4500, उससे पहले 3700, उससे पहले 2000, 5100, वही एवरेज रेवेन्यू आ रहा था। जून क्वार्टर में प्रॉब्लम कहां पर हुई? जून क्वार्टर में प्रॉब्लम हुई कि यार एक तो सेकंड वेव आ गया, लॉकडाउन लगाया गया, और मेटल्स इंडस्ट्री है। आप देखेंगे तो भेल में हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जनरल इंडस्ट्रियल्स में आता है, मेटल्स में आप मान सकते हैं इसको, भेल हमारा मेटल्स में आ जाता है। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मान लीजिए, कुछ भी हो। तो मेटल्स की जो सिचुएशन रही थी वो आप देखेंगे तो चाहे भेल हो, नाल्को हो, सेल हो, एनएमडीसी हो, एनआईएनएल हो, सेल्स में गिरावट हुई थी। रीजन बीइंग कि इंडिया में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है और जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो मार्जिन है हमारा वो कम हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16% का मार्जिन है माइनस में, डिस्पाइट अर्निंग 3,000 करोड़ आज के आसपास। ठीक है, पिछली बार कितना था? 7,245 करोड़, और एक्सपेंसेस कितने थे? 8,438 करोड़। एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं इस समय पर। आपको याद होगा कि सेल जब बहुत अच्छी जर्नी कर रहा था, 150 155 के आसपास का हाई लगा रहा था, उसी समय पर भेल भी बहुत अच्छी जर्नी कर रहा था और नाल्को भी अच्छी जर्नी कर रहा था। बट प्रॉब्लम कहां पर हुई? चाइना ने इंटरवीन किया, उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, पॉलिसीज चेंज की, और इंटरनेशनल मार्केट में चाहे आयरन ओर हो चाहे स्टील हो, सभी के प्राइसेस को गिराया नीचे। आयरन ओर के प्राइसेस $10 पर टन चल रहे थे, उसके बाद गिरावट में आकर के $160 पर टन आ गए, और एनएमडीसी
तब से जो गिरना शुरू हुआ है अब तक नहीं समझ पाया है। वही एक रीजन हमारा भेल में दिखता है, वही रीजन हमारा सेल में दिखता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज को चलाने का जो वो काफी ज्यादा आता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्योंकि बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिल पाता है ड्यू टू हाई कॉस्ट, वो निकल जाते हैं। तो आपको निकलना नहीं है भेल में लॉस करके, तो बिल्कुल नहीं निकलना। देखिए, स्टॉक मार्केट का सबसे पहला रूल होना चाहिए कि दैट इफ यू हैव चोजन अ गुड स्टॉक, आपको उस पर भरोसा रखना चाहिए एंड नेवर मेक अ लॉस। ठीक है, बहुत कम चांसेस में आपको लॉस मेक ढूंढना है कि यार देखो, लॉस उस कंडीशन में हो जाए कि आपको पता नहीं था, आपने गलत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया या कंपनी में बहुत बैंकरप्सी आ गई, जैसे वोडाफोन आइडिया के साथ हुआ। तब तो अगर आप लॉस करते हैं तो समझ में आता है, बट कई बार ऐसा होता है कि अभी आप इसमें से पैसा निकालोगे और आप देखोगे कि अगले 1 से 2 हफ्ते में भेल का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 10%, 15%, 20% बढ़ गया। तो ऐसे वाले स्टॉक से पैसा नहीं निकालना है, ठीक है? तो वो गलती नहीं करनी है। भेल के इस समय चार्ट पैटर्न की आप बात करें, तो यहाँ पर अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने अपना बुलिश रन स्टार्ट कर दिया है। हिस्टोग्राम आप देखिए, अब तक नीचे बन रहे थे, बट अब क्या है, अब यहाँ से ऊपर बनना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप आरएसआई की बात करें, आरएसआई पर 37 का है, ग्रोथ के चांसेस है। एक बीच में अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन रहा था, वो ब्रेकआउट दिया है पिछले दिनों और उसके बाद स्टॉक ऊपर निकल गया है। तो वेट कीजिए, स्टॉक का मूड अच्छा है, मार्केट का मोमेंटम अच्छा है, ट्रेंड पॉजिटिव है। जो मेटल्स है, मेटल्स का ट्रेंड वापस आ रहा है, चाहे एनएमडीसी हो, चाहे भेल हो, चाहे नाल्को हो। नाल्को में आज देखिए कितनी बढ़िया रैली देखने को मिली, तो वो रैली भेल में भी आएगी, जस्ट यू हैव टू वेट। अब देखिए, डिलीवरी परसेंटेज की अगर आप बात करें तो 16%, 18%, 16%, 16%, 14%, एवरेज 15% के आसपास की डिलीवरी आपको यहाँ पर उठाई जा रही है। वॉल्यूम छोटे स्टॉक्स में नहीं है, चाहे आप भेल में देखेंगे, चाहे आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखेंगे, तो वॉल्यूम थोड़ा सा गायब है। बाकी अगर मार्केट का हाल देखेंगे, लाइफ टाइम हाई लगा रहा मार्केट, बड़े स्टॉक्स में अच्छी रैली आई है। भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक 7%, 7.5% भगे हैं। तो बड़े स्टॉक्स का नंबर है, छोटे स्टॉक्स का भी नंबर लगेगा। यू जस्ट हैव टू वेट एंड होल्ड द स्टॉक। भेल में अच्छी जर्नी का वेट कीजिए, लॉस में मत निकालना, गलती करेंगे आप। एफआईआई एफपीआई की बात करें हम, तो पैसा आया है, जैसा मैंने फ्राइडे को कहा था, सैटरडे को भी बोला था, संडे को भी बोला था कि आफ्टर द स्पीच ऑफ जेरोम पवेल इन जैक्सन होल, एफआईआई एफपीआई को भरोसा होगा एंड दे विल स्टार्ट पोरिंग द मनी इनटू आवर मार्केट। तो कहीं ना कहीं वो आया है हमारे सामने एंड दे हैव स्टार्टेड टू पोर द मनी। अब देखिए कि यहाँ पर मनी पैसा दोबारा से आया। 1200 करोड़ की खरीदारी इन्होंने कल के बाजार में की थी। कल मंडे था, फ्राइडे को स्पीच थी और आप देखिए कितना बढ़िया पॉजिटिव असर पड़ा है। तो मार्केट का मूड अच्छा सुधर रहा है। भेल पे भरोसा रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट पे भरोसा रखिए। स्टॉक को लॉस में मत बेचना। 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा ऑफलोड करना एज सुन एज द प्राइस रिकवर्स, तो थोड़ा सा ऑफलोड कर सकते हैं। बाकी 5%, 10% के आसपास रखिए स्टॉक को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी वक्त वीडियो खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, होल्ड करने की सलाह मेरी रहेगी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।